देखो, हमने जो कल आप लोग कराया था, शांति से बैठिए, पूरा चैप्टर खत्म करेंगे आज। मैंने फिजिकल नेचर ऑफ मैटर बताया था आपको, जिसे मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, ये क्लियर हो गया था। ठीक है, देखते हैं। आप लोग के केवल उस 5 के बारे में ही वो सर्च करना था ना, बस इसी से हो जाता। कोई बात नहीं। देखिए अब आज पहली बार ऐसा हुआ है कि 8वीं, चलिए देखिए, हाँ बात करेंगे, थोड़ा सा एक चैप्टर पढ़ा ले, खत्म हो जाएगा तुरंत ही, ज्यादा नहीं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, ये बता दिया था। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, ये बताया था, आप लोग को याद होगा। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, ये हमेशा मूव करते रहते हैं। किसी भी मैटर के अंदर जो पार्टिकल होता है, वो पार्टिकल हमेशा मूव करता रहता है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, बिल्कुल। एक मैटर के अंदर सारे पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तभी तो कोई भी चीज बिल्कुल बिखर नहीं जाती, कोई ना कोई चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है। अगर आप चीनी का एक क्रिस्टल ले लो, चीनी का एक छोटा सा दाना, वो चीनी का दाना क्यों है? क्योंकि चीनी का दाना एक मैटर है, और जिन जिन मटेरियल से बना है, जिन पार्टिकल से बना है, वो पार्टिकल एक दूसरे को अपनी तरफ खींच के रखते हैं, तभी तो चीनी का जो क्रिस्टल उस साइज में आपको दिख रहा है। स्टेट ऑफ मैटर आपको पता है, मैटर का मोस्टली सॉलिड, लिक्विड और गैस होता है। क्लियर है? देखो, all these have a definite shape, distinct boundaries and fixed volume, that is have negligible compressibility. Solids have a tendency to maintain their shape when subjected to outside force. कोई भी चीज सॉलिड इसलिए होती है, ये जो पेन है प्लास्टिक का है, फाइबर का है। प्लास्टिक या फाइबर हम इसलिए सॉलिड कह सकते हैं क्योंकि जब आप दबाओगे इसे ना, तो ये चाहेगा कि हम नहीं दबाएं। कंप्रेसिबिलिटी के खिलाफ ये प्रतिरोध करेगा, समझ रहे हैं ना? ये नहीं चाहेगा कि आप इसको दबाएं, और जब आप इसकी इच्छा के खिलाफ ज्यादा दबाओगे तो ये टूट जाएगा। हाँ बिल्कुल, देखे नहीं आपने? उसमें बचपन में हम लोगों ने बहुत खेल खेले थे। जब कोई नहीं चलेगा ना, तो उसकी नींव निकाल के फूकेंगे, कहीं सामने वाला कोई हुआ ना तो उसका तो नाश हो गया उस दिन। मेरे पाँव पे लेफ्ट लेग है ना, यहाँ पर जैसे ये लेग, तो उसके ऊपर है ना, हम लोग बचपन में ना कोयले की चूल्हे पे खाना बनता था घर में, बहुत पहले की बात है, पहले मतलब 80 साल पहले नहीं थी ना। तो जैसे कोई इंक खत्म हो जाती थी ना, तो हम लोग के जमाने में मतलब कि छोटे छोटे गरीबी वाले खेल, नहीं डंडे से तो बेटा वो स्टंट था, अब हमें तो बोल रहे। तो उसमें क्या करते थे ना कि जैसे वहां पर उसमें मुंह में लगा लिए ये लीड, जो भी थी रिफिल खत्म हो जाती थी, और पहले जमाने में ऐसा नहीं था पेन खत्म गया फेंक दो, रिफिल लेकर के इसमें फिल करते रहते थे। एक पेन हम लोग के साल साल भर चल जाती, इसमें रिफिल बार बार 2 रुपए का, 1 रुपए का या 50 पैसे खरीद के इसे फिल कर लेते। 2 रुपए का मुश्किल से 2 रुपए में अच्छा पेन आ जाता था, 5 रुपए तो बहुत बड़ी बात है। अभी जो 60 रुपए का पेन मिलता है, जेटर जो पेन होता है जेटर, वो 15 रुपए का आता था। और मैंने सबसे बड़ी बात है, अगर किसी बच्चे के पास जेटर पेन है, मतलब कि उस दिन वो अकड़ के चलेगा, है ना? स्वैग में पायलट नहीं, जेटर किटकैट वाला होता है। तो मैंने फूंक मारी ना, तो 2 बूंद पोलियो की नहीं, 2 बूंद प्लास्टिक की मेरे है ना ये पांव के ऊपर तलवे पे गिर गई, और जहां गिरी ना, अब विश्वास करिए प्लास्टिक का जला ऐसा होता है, आज तक मेरे पांव पे उस दोनों बूंद का निशान है। हाँ,
आग से जल जाओ ना तो फोके फुंसी होके निकल जाएगा, और वो है ना जाके एकदम बिल्कुल चिपक जाता है अंदर जाकर के, वो रह गया उसी तरह, जो निकला ऊपर निकल गया। हाँ, हम लोग बहन का ऑपरेशन करेंगे, पता चलेगा घर वालों को ना तो दूसरा ऑपरेशन हो जाएगा, और मुंह बंद करके रोना पड़ा हम लोगों को। चलो ठीक है, देखते हैं। तो हम यहाँ पे जो 3 फेमस स्टेट है उसमें से पहले स्टेट की बात कर रहे हैं। आपको पता है 9th क्लास तक मैं खुश होकर पढ़ाता हूँ, अभी 12वीं के बोर्ड वाले बच्चे आएंगे, जिससे लगेगा ना कि अभी क्या कहते हैं, जंग पे यहाँ से निकल के सीधे है ना बॉर्डर पे ही जा रहे, इतने टेंशन में। 10th वाले इसी तरह प्रेशर कुकर बन के आएंगे अपने बैच में। तो आप लोग का बैच 9th क्लास तक बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं होती। तो सॉलिड की बात कर रहे हैं। दे हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, ना मात्र की कंप्रेसिबिलिटी होती है, आप बहुत ही कम दबा पाओगे, ज्यादा दबेगा ही नहीं, ठीक है। सॉलिड हैव अ टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप, वो चाहता है कि अपना शेप बनाए रखे। अगर आप चाहते हो कि ईंट को एक रेक्टेंगल से स्क्वायर में बदल दो, तैयार ईंट को, तो आपको जानने ये समझ में आना पड़ेगा कि फिर आपको तोड़ के ही करना पड़ेगा, कंप्रेस करके नहीं कर सकते, ठीक है। तोड़ना मतलब कि अब आप उसकी इस टेंडेंसी को ही खत्म कर रहे हो, वो खुद ब खुद नहीं होगा, आप कुछ भी अप्लाई करके उसके साइज को अलग नहीं कर सकते। हाँ, तोड़ दे वो टूट जाएगा, लेकिन चेंज नहीं करेगा सिर्फ अपना। मुझे सुबह पता था, मैंने बोला था ले आना खुद को। सॉलिड में ब्रेक अंडर फोर्स बट इट इज डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप। सॉलिड टूट जाएगा, ज्यादा अगर आप फोर्स लगाओगे तो सॉलिड टूट जाएगा, लेकिन वो अपने शेप को चेंज नहीं करेगा। ऐसे धरती बदमाशी मत, ठीक है। दीदी को परेशान करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। देख लो, कंसीडर द फॉलोइंग, व्हाट अबाउट अ रबर बैंड। अब हम रबर बैंड के बारे में क्या कह सकते हैं। शुगर एंड सॉल्ट, आपको पता है कि चीनी और नमक के बारे में वो भी सॉलिड है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है। होता है बेटा, बिल्कुल, बिना एटम का तो कोई भी नॉन लिविंग थिंग बन ही नहीं सकता। नहीं, तो ये जो क्रिस्टल होते हैं, ये जो नमक है ना, आप जो टाटा सॉल्ट खाते हो, इसको ग्राइंडर में पीसा जाता है तब ये होता है, नहीं तो दानेदार नमक दानेदार होते हैं। हाँ, उसमें फिर भी जी, हाँ फिर भी वो दानेदार ही होते हैं, बिल्कुल सही। पीसने के बाद भी होगा, बिल्कुल। हर चीज का एक छोटा से छोटा पार्टिकल तो होता है, एटम से बना होता है हर चीज जी। अब एक बात बताओ, रबर सॉलिड है, लेकिन हम उसके शेप को कंप्रेस करके या पुल करके चेंज कर सकते हैं, रबर सॉलिड है। हमें पता है कि शुगर और सॉल्ट भी सॉलिड है, लेकिन लिक्विड की तरह काम करता है ना, हम इसको जिस तरह जिस भी डब्बे में डालेंगे उसका ये जगह ले लेगा। बेटे मैं क्या कर रहा हूं कि आप जैसे कि सॉल्ट में डाल रहे हो, किसी चीज में डाल रहे हो, किसी सिलिंड्रिकल अगर में डालोगे तो सिलिंड्रिकल शेप का पूरा, नमक का पूरा सब एडजस्ट हो जाएगा उसमें। साइज अपना चेंज, मैंने अपने शेप को उस हिसाब से तो चेंज कर ही रहा है ना। हाँ, वही आर्गुमेंट लेंगे, अभी तो क्वेश्चन सुन लीजिए। व्हाट अबाउट अ स्पंज। स्पंज जो होता है, हमें पता है स्पंज भी ऐसा एक सॉलिड है, लेकिन फिर भी हम दबाएंगे तो कंप्रेस हो जाता है। अब आपको साइंटिफिक जो आंसर देना चाहिए वो क्या, रबर बैंड के बारे में सुनिएगा। अ रबर बैंड चेंज शेप अंडर फोर्स एंड regain the same shape when the force is removed. If excessive force is applied, it breaks. अब एक चीज याद रखिएगा, बेशक रबर जो है, रबर को आप खींचते हो तो अपना वो साइज चेंज कर लेता है, लेकिन आप जब तक फोर्स आप ऐसा रखोगे तभी तक ऐसा होगा, वो टेंशन खत्म होते ही अपने पुराने शेप में आ जाएगा।
जरूरत से ज्यादा अधिक। मतलब एक्सटर्नल। हाँ, उसके बाद एक बात और भी ज्यादा अगर आप रबड़ मान लो, उसकी एक टेंशन सहने की एक है ना लिमिट होती है, अगर उससे भी ज्यादा आप खींच लोगे तो क्या होगा, जाएगा। दूसरा कल हम यही करा रहे थे आप लोगों को। रहता ना, चलो ठीक है करा दो। पढ़ा तो रखा ही है। डरा दिए हमको बिल्कुल। वो तो कहो निकी दीदी ने बताया कि सिलेबस में है, काहे घबरा रहे हैं, पढ़ा रहे तो पाप थोड़ी है। थैंक यू। दे दो ना खुद। चलिए ठीक है। आगे देखिए, तो हमें पता है कि अगर रबर को जरूरत से ज्यादा खींचेंगे तो वो टूट जाएगी, तो वो एक तरह के सॉलिड की ही प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रही है। अगर हम सेप की बात करें शुगर और सॉल्ट की, क्रिस्टल की, बिल्कुल वही बात। तो चीनी या नमक के दाने किसी भी डब्बे में भेजे जाए, अमेरिका भेज दीजिए चाहे मालदीव, वो साइज में उसके क्रिस्टल के साइज का तो साइज वही रहेगा, जैसा कि अकॉर्डिंग टू मानसू दीदी, है ना। तो स्पंज भी क्या है, अगर आप उसको दबाते हो तो दब जाएगा, क्योंकि उसके बीच में जो पोर्स होते हैं उसमें एयर फिल रहती है, ठीक है। और जैसे ही हम क्या दबाएंगे तो एयर बाहर निकल जाएगी तो दब जाएगा, और जैसे ही छोड़ेंगे तो फिर वो फूल जाएगा और फिर उसमें एयर भर जाएगी, तो वो भी सॉलिड का ही रूप ले रही है। तो इसलिए तीनों चीज हमारी सॉलिड ही है। आगे देखते हैं। अब आपने एक चीज देखा होगा, लिक्विड हैव नो फिक्स शेप। लिक्विड का अपना कोई फिक्स शेप नहीं होता। लिक्विड कहाँ करते हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि लिक्विड में ये खासियत होती है कि आप जिस कंटेनर में डालोगे उसी का शेप लेते हैं। जैसे बोतल में ऐसा है, अगर आप इसको किसी थाली में डालोगे तो सर्कुलर उस तरह से फैलो फेर के हो जाएगा। यहाँ पे नमक और चीनी का भी ऐसा ही है, अगर आप करेंगे तो वैसा ही हो जाएगा, इसलिए ऐसा देखिएगा। तो लिक्विड का अपना कोई फिक्स शेप नहीं होता, लेकिन फिक्स वॉल्यूम होता है। आप चाहे एक छोटे से गिलास में डालो, चाहे अपने पानी टैंक के अंदर उतना पानी डालो, जैसे भी डालो, वॉल्यूम उतना ही रहेगा, जो मात्रा होगी आयतन वो उतना ही रहेगा, लेकिन जिस भी कंटेनर में डालेंगे उसी के शेप का हो जाएगा, है ना। They take up the shape of the container in which they are kept. Liquids flow and change shape, so they are not rigid but can be called fluid. Rigid मतलब कोई बता सकता है क्या होता है? हाँ बिल्कुल, सख्त, टाइट। सॉलिड। रिगिड मतलब जो टाइट होता है, सख्त होता है। रिगिड मतलब कि जबरदस्ती आप करोगे तभी टूट जाएगा, लेकिन वो हटेगा नहीं। जैसे नहीं होता कोई, मतलब साउथ इंडिया के मूवी हीरो टाइप का, वो खड़े रहेंगे चाहे ना कितना भी पत्थर मुक्का गोली गोला बारूद सब खा जाएंगे, ठीक है। और जब डायरेक्टर बोलेगा ना एक्शन, एक बार वो झाड़ेगा, डोले दिखाएगा, और एक को मारा सीधे पाकिस्तान, दूसरे को मारा सीधे एफिल टावर, मतलब यू नो ऐसा स्टंट होता है, जस्ट लाइक अन्ना। ओके, तो हम जो भी चीज फ्लूइड की तरह बह सकती है, फ्लो हो सकती है, उसको हम लोग फ्लूइड करते हैं। रेफर एक सेकेंड। द गैसेस फ्रॉम द एटमोस्फियर डिफ्यूज एंड डिसॉल्व इन वाटर। बिल्कुल, गैसेज भी जो हवा की में होती है, हमारी जो भी गैसेज एटमोस्फियर में दिखती है, वो भी क्या होती है, टूटती है, डिफ्यूज होती है और पानी में घुल सकती है। दिस गैसेज स्पेशली ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड are essential for the survival of aquatic animal and plants. अब पानी के अंदर, अब सोचिए क्यों भगवान ने कार्बन डाइऑक्साइड को ये क्वालिटी दी, गुण दिया
कि वो भी पानी के अंदर घुल जाए, जैसे कि हाइड्रोजन, जैसे कि ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन तो बना ही होता है हाइड्रोजन, वाटर तो बना ही होता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से। तो ये तो सबको पता है कि उस ऑक्सीजन का यूज एक्वेटिक एनिमल्स करते हैं, पानी के अंदर एनिमल्स जो होते हैं उसको यूज करते हैं। और आपको पता ही होगा अर्थ पे लाइफ ओशन से ही आई है, सबसे पहले ओशन पे लाइफ थी जी। तो CO2 को पानी में घुलने की क्या जरूरत थी? CO2 को पानी में घुलने की इसलिए जरूरत थी क्योंकि इस अर्थ पर ऑक्सीजन पहले नहीं आया, पहले कार्बन डाइऑक्साइड आया, ठीक है। क्योंकि इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण ही जो एल्गीज थी हमारे समुद्र के अंदर, जो एक्वेटिक प्लांट्स होती है, जो छोटी छोटी एल्गीज होती है, हमारे अर्थ पे सबसे अधिक जो ऑक्सीजन आप ये देख रहे हो पूरे हमारे, वो एल्गी के कारण होती है, ना कि हाँ एक्वेटिक ओशियन के जो प्लांट होते हैं, ना कि इनके चलते ये जो आप इतने पेड़ पौधे देख रहे हैं। हाँ, ओशियन के अंदर जी बिल्कुल। तो कार्बन डाइऑक्साइड इसलिए होता है ताकि एक्वेटिक जो प्लांट्स हैं उनको भी तो जीने के लिए बिना ऑक्सीजन के फोटोसिंथेसिस करेंगे, कैसे कैसे खाना बनाएंगे, ठीक है। और ऑक्सीजन इसलिए ताकि एक्वेटिक एनिमल जी सके। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो यहाँ पर जी क्या बेटा, आज मौका भी है, दस्तूर भी है, उगलते उल्टी बेटे मन लाल। हम लोग, हाँ ये बताएगा, और ऐसा बोलना सब लोग सुने कि हम लोग भी नीचे ऑक्सीजन है तो हम लोग सांस क्यों नहीं ले पाते, बोलो बेटा। मछली रानी को क्यों दिक्कत ना होता? ये वाला दूसरा वाला अच्छा था। हाँ मौका नहीं था, नहीं मौका है। आप ये कह रहे हो कि हाइड्रोजन का एक और ऑक्सीजन का 2 एटम होता है। ऑक्सीजन का एक होता है H2, हाँ सॉरी, हाँ मैं उल्टा बोल गया। ये यार ये तो तुम केमिकल इक्वेशन को उल्टा घुमा गए बस, ठीक है मैं आपको बात समझ रहा हूं, लेकिन ऐसा कोई इशू नहीं है। मतलब कि जो वाटर होता है ना, आपका भी पॉइंट अपनी जगह पे सही है, आपका भी एक अच्छा पॉइंट है, और भैया को तो इसी पे पूरा 3 दिन क्लास ही दिए हैं, बिल्कुल डिस्क्राइब करेंगे, इसी चीज का पैसा हम नहीं लेते, देखिएगा। हाँ अरे पहले 2 क्वेश्चन हो गया यार, अब 2 को जवाब देता, याद रखना ना, फिर मैं भूल जाऊंगा ना, याद रखना। देखो हम जो ऑक्सीजन लेते हैं, देखिए अभी वाटर के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन का एक मोलिक्यूल, मतलब वो एक एटम नहीं होता, रेशियो में। अगर हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1 के रेशियो में रहेगा तो वाटर बन जाएगा। और अगर ऑक्सीजन इन अ गैसियस फॉर्म, ऑक्सीजन इन अ गैसियस फॉर्म जब भी रहेगा तो उस 2 एटम को जुड़ के ही रहेगा, सिंगल नहीं रह सकता। और अगर ये ऑक्सीजन 2 की जगह 3 एटम के साथ जुड़ जाए तो क्या बन जाएगा, ओजोन बन जाएगा, O3 गैस बन जाती है, पता है आपको। हम लोग जो ऑक्सीजन लेते हैं वो बिल्कुल प्योर ऑक्सीजन, मतलब कि 2 एटम के साथ जो भी गैसियस फॉर्म में होता है हम उसको ले सकते हैं। पानी के अंदर जो ऑक्सीजन होती है वो डिल्यूटेड फॉर्म में होती है, मतलब उस लिक्विड फॉर्म में होती है, घुली होती है उसी के अंदर। तो जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जो पानी को ही यूज करके, आपको पता है फिश सांस कैसे लेती है, वो मुंह में पानी भर लेती है पहले। मैं डॉल्फिन और क्या कहते हैं व्हेल की बात नहीं कर रहा, मैं नॉर्मल फिश जो बिल्कुल पानी के ऊपर नहीं आती, हमेशा पानी में तैरती रहती है, जैसे कि शार्क भी होती है, पानी में तैरती, ऊपर नहीं आती। वो क्या करते हैं कि अपने मुंह में पानी भर लेते हैं, उनके दोनों साइड में ना, यहाँ हम लोग की जो गाल है, 2 सुराख होते हैं यहाँ पे, गिल्स। उसमें क्या होता है, एक तरफ से वो पानी भरेंगे ना तो वो गिल्स में छन जाता है, और दोनों तरफ से क्या होता है, ये पानी निकल जाता है। और लेट मी फिनिश फर्स्ट, कंट्रोल बेटा, ठीक है। और वो जो ऑक्सीजन होता है उनके पास फेफड़े नहीं होते,
अभी मैंने रेस्पिरेशन इन एनिमल्स 7th क्लास को पढ़ाया था, उसमें ये भी बताया था कि जो हम सांस लेते हैं ना, ठीक है, उसमें ऑक्सीजन फेफड़े के किस हिस्से में जाता है, पैक होकर के रहता है, और वहां से ब्लड वेसल्स लगे होते हैं जो सीधे फेफड़े से वो ब्लड वाले पाइप को ऑक्सीजन दे देते हैं। लेकिन फिश में ऐसा नहीं होता। फिश में जो भी वो ऑक्सीजन ऑब्जर्व करते हैं वो सीधे का सीधे उनके ब्लड में घुल जाता है। समझ में आ गया आपको? तो मतलब कि हमारे पास ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं होता, ऐसा बॉडी पार्ट नहीं है जो उसको फिल्टर कर सके, उसको तोड़ करके उससे ऑक्सीजन निकाल सके। चलिए, हाँ आप पूछिए क्या था? नहीं, अलग अलग प्रोसेस, मैं ये नहीं कर रहा, अलग अलग प्रोसेस है। पानी से नहीं, पानी के अंदर रहने वाले पेड़ पौधों से ऑक्सीजन मिलती है, मैंने ये कहा। पानी के, मैं बता रहा हूँ, जो प्लांट पानी के अंदर रहते हैं वो बहुत ज्यादा गहराई में नहीं रहते, वहां तक सनलाइट भी जाती है। अंधेरे में प्लांट रहने वाले, अंधेरे में कोई प्लांट का ग्रोथ भी नहीं होता, वैसे आपको बता दूं। समुद्र के अंदर बहुत गहराई तक लाइट जाती है, समझ रहे हैं ना बात आप? बिल्कुल फोटोसिंथेसिस होता है। देखिए, क्लियर है? वो तो डॉल्फिन निकलते हैं ना, और व्हेल, उनके पास गिल्स नहीं होते ना। तो बेटा वो, हाँ हाँ, मैं बोलूं? आप बोलेंगे? अच्छा मैं बोलूं? क्योंकि वो है ना डिल्यूटेड ऑक्सीजन को ही ले सकती है। जैसे कि एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है ना, उसको वो कैच नहीं कर सकती, उनके पास जो, क्योंकि फेफड़े नहीं होते ना। अब देखो मैं आपको इसका एग्जांपल बताता हूँ। आदरणीय छोटा लड्डू वैज्ञानिक बता दे। पहले ये तो पता ही होगा बेटे कि इंसान जो है केवल हवा से ही ऑक्सीजन ले सकता है। कोई ऐसा भी एनिमल है जो सब कुछ से ऑक्सीजन ले सकता है, पानी से, हवा से, सब जगह से? बता कौन? फ्रॉग। क्यों? हाँ, कहाँ? मंगल ग्रह पे जाके। हाँ, समझिए बात। फ्रॉग जो होता है, जैसे ही उसकी है ना, जब भी आप फ्रॉग को हाथ में लोगे ना, अगर हिम्मत है तो लेना, हमने तो ले रखा है, गुड। तो उसमें क्या होगा ना, हमेशा वो है ना आपको ठंडा सा लगेगा और मॉइस्ट, मतलब कि उसमें मॉइस्चर रहेगी हमेशा फ्रॉग पे, उसकी स्किन कभी भी ड्राई नहीं हो सकती। फ्रॉग की खासियत होती है, जब पानी के अंदर जाता है ना तो लंग्स को बंद कर देता है, लंग्स से बिल्कुल यूज नहीं करता वो, ठीक है। वो बिल्कुल अपने स्किन से, मॉइस्ट स्किन से ही वो ब्रीथ कर सकता है। और जैसे ही वो बाहर आता है, जैसे जब ड्राई, जैसे बाहर आप देखते हो, तो हमेशा वो अपने फेफड़े को यूज करता है। पता है ना भगवान ने काका बनाया, हम लोग को सबसे कमजोर क्यों बनाया? जितने भी मैमल्स होते हैं ना, सबसे कम देर तक अपनी ब्रेथ को रोकने, सांस को रोकने वाला जो होता है वो इंसान होता है। इसकी सबसे लो कैपेसिटी होती है। फिश तो मैंने रोकने का नहीं, हाँ ठीक है, मैं आपको बता, डॉल्फिन भी है, व्हेल भी है, क्योंकि बहुत देर तक वो पानी के अंदर रहते हैं, लेते हैं, वो बाहर निकलते हैं, एक ही बार बाहर निकलते हैं, और वो जैसे गुलाटियां मारते हैं ना, ऊपर निकलते हैं, उससे भी सांस ले। और याद रखिएगा, हमेशा जो गुलाटियां मारते हैं सांस लेने के लिए नहीं निकलते हैं, जब वो सरफेस पे आ सकते हैं थोड़ा, और उनके ना ये जो स्कल होती है उसके ऊपर 2 नोस्ट्रिल्स होते हैं, तो जैसे मुंडी बाहर निकाले तो वहां से सांस ले ली, और है ना इस तरह से हवा भी नहीं छोड़ते, पूरा दूर तक आवाज आती है व्हेल की, ठीक है। लेकिन आपको पता है, जब उसको लगेगा ना कि लंबा गोता लगाना है जमीन के अंदर, ज्यादा और घंटों तक, बहुत देर तक पानी के अंदर रह सकते हैं, क्योंकि उनका कैपेसिटी भी ज्यादा है ना, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन को एक ही बार लेते हैं। हम जो एनिमल्स होते हैं ना, जैसे कि जिनको बार बार बाहर आना पड़ता है सांस लेने के लिए, वो अपना ब्रीदिंग रेट बहुत स्लो रखते हैं, समझ रहे हैं? इंसानों के जैसा नहीं। हम लोग तो मैंने ज्यादा तेज हम लोग का ब्रीदिंग रेट होता है। अब ज्यादा ब्रीदिंग रेट तेज होगा तो ज्यादा से ज्यादा हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को कंज्यूम करते चले जाएंगे। लेकिन व्हेल और जो डॉल्फिन होती है इतना नहीं करती है। हाँ, लेकिन उसको लंबा गोता लगाना हो अंदर, अगर कोई शिकार है, तब वो एक बार छलांग मार के पूरा सांस लेगी अच्छा से, और तब नीचे जाएगी। हाँ बिल्कुल, पानी के जानवर को।
देखिए बायोंसी के कारण, क्योंकि पानी के अंदर उसका, मैं बता रहा हूँ, बायोंसी ये होती है ना कि पानी के अंदर एक वजन बना रहे आपका। कोई भी आदमी पानी के अंदर जब जाता है तैरने के लिए ना, तो अगर आप कुछ भी ब्रीद ना करो या कुछ भी ना करो, हाथ पांव ना मारो, तो क्या होगा, आप बिल्कुल सीधे पानी है ना, एक दो बार मारो तो पानी ऊपर आपको फेंक देगा। लेकिन मछलियां कभी पानी के ऊपर इसी तरह नहीं आ जाती है, क्योंकि बायोंसी होती है, मतलब पानी के अंदर वो ना भी कुछ करे तो पड़ी भी रह जाएगी, वो ऊपर फ्लॉट होकर के नहीं आएगी। तो वो अपने वेट बना लेती है पानी को भर करके अपने बॉडी, इस तरह से उनका कुछ होता है। हाँ नहीं, वेल कम ही चांस है, इंसानों को तो डिपेंड करता है कि अब आप उसका मूंछ गिनने जाइएगा तो कर देगी। वेल के साथ बहुत लोग तैर रखे हैं, ऐसा अभी तो केस नहीं है, ठीक है ना। हाँ हाँ, मरने की, मरने की नहीं, नहीं खाती वे। सार्क भी सारी नहीं होती है, सारी की सारी सार्क भी आदमी लोग को नहीं खाती है, ठीक है ना। कुछ सार्क होती है जो आदमी खाती है। नहीं, सार्क जो व्हाइट सार्क होती है ना, वो तो मैंने सामने दिखे तो कर जाएगी काम। आज आदरणीय बेर भैया एक स्टंट दिखा रहे थे, मैं आपको चोटी वाले बाबा है जी, ऐसे चोटी वाले बाबा नाम नहीं उनका, फ्रांस के हैं कुछ, उनका नाम मेरे को याद नहीं है। वो भी अच्छा करते हैं, लेकिन वो सब कुछ मार के खाते नहीं है, बड़ा जानवरों से प्यार करते हैं। और इसने बेरवा को तो किसी से लगाव ही नहीं है, भूख ना भी लगी हो ना। अभी देखा मैंने कि एक सुअर मार के लाया है, और दूसरे दिन है ना मछली मारने चला गया। अरे इतना बड़ा सुअर खा गया तू पूरे गांव में। ये तो तुम वो बोल रहे हो ना, यहाँ तो सब लोग पूरी सीता मैया सब कुछ रामायण जानते हैं, अब तुम सीता मैया का इंट्रोडक्शन दे रहे हो। चलो देखो, ठीक है, कोई बात नहीं, आगे देखिए। ऑल लिविंग क्रिएचर, थक गए क्या? तो आप थोड़ी देर में दीदी के साथ चले जाना, तब तक आप साइंस सुन लो, इसमें तो आपको इंटरेस्ट आता ही है। देखो मम्मी ने कहा था कि बाबू के लिए टिफिन दे देगी, बाबू हर दिन देखता है, इसका टिफिन कभी नहीं दिखता। मैं सोचा मुझे भी कुछ मिल जाएगा। कोई बात नहीं, तो भूखे मर, मुझे भी मार। ऑल मतलब टैंक थोड़ी है भाई, मतलब कि पेट्रोल टैंक भर लिए तो चलता जाएगा, खत्म भी तो हो जाता है। हाँ दिखता है। All living creatures need to breathe for survival. The aquatic animal can breathe underwater due to the presence of dissolved oxygen in water. Thus, we may conclude that solid, liquid, and gas can diffuse into liquid. तो सॉलिड हुआ, लिक्विड या गैस, तीनों की तीनों चीज वाटर के अंदर घुल सकती है। चीनी नमक भी घुल सकता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड भी घुलता है, और आपको पता है लिक्विड तो घुल ही जाएगा लिक्विड में। हाँ नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। इंसेक्ट्स क्या है ना कि अपने स्किन से ब्रीथ करते हैं, स्किन से। लेकिन डिपेंड करता है कि इंसेक्ट, आपने देखा होगा अधिकतर इंसेक्ट एक्वेटिक नहीं होते, पानी के अंदर कम ही रहते हैं, वो घास उस पे ही दिखते हैं आपको। तो बेटे, अरे नहीं ट्रेकिया, बोलिए बेटा। साइंस में जिसका इंटरेस्ट होगा उसी को टर्म याद रहेंगे। उनके है ना ये जो साइड होते हैं ना, ये पेट के साइड में दो सुराख होते हैं नॉस्ट्रिल के, ये जो बाहर दिखता है ना, वो हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के, उनसे कुछ नहीं फायदा उनका। वो तो मैंने सेंस के लिए होता है, स्मेल करने के लिए किसी चीज को, मतलब कहाँ शिकार है या कुछ भी है। ये दो साइड में स्पेरिकल्स होते हैं, ठीक है, मतलब कि सुराख टाइप के, तो उसी से सांस लेते भी और सांस छोड़ते भी है, और उनके अंदर लंग्स नहीं होता। जैसे ही सांस लेंगे तो अंदर है ना पैकेट्स या बने होते हैं बॉडी में, उसको ट्रैकिया कहा जाता है। तो स्पेरिकल से सांस अंदर लेते हैं और ट्रैकिया के अंदर वो ऑक्सीजन स्टोर हो जाता है, ऑक्सीजन ब्लड में घुल जाएगा, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है ट्रैकिया से स्पेरिकल को मिलेगा और इसी सुराख से बाहर। सारे इंसेक्ट्स, कॉकरोच को अच्छा लगता है तो कॉकरोच ले आइए घर आप, या ग्रास हॉपर। कॉकरोच मर जाता है, हम ला के दिखाए, मार के दिखा देंगे कॉकरोच। हमने भैया सर नहीं काटा, हम तो उसकी चटनियां बना दी।
अरे मर जाए किसी की बद्दुआ से। देखिएगा, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज हायर देन दैट ऑफ सॉलिड। लिक्विड सॉलिड से जल्दी घुलती है। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द लिक्विड स्टेट पार्टिकल्स मूव फ्रीली एंड हैव ग्रेटर स्पेस बिटवीन ईच अदर एज कंपेयर टू पार्टिकल्स इन द सॉलिड स्टेट। सीधी सी बात है, सॉलिड जो होता है उसके अंदर जो पार्टिकल होता है, सॉलिड मैटर जिन पार्टिकल से मिलके बना होता है उनके बीच में स्पेस कम होता है, लेकिन लिक्विड के अंदर तो स्पेस ज्यादा होता है। तो किसी लिक्विड को लिक्विड के अंदर डालेंगे तो सबके अंदर स्पेस ज्यादा है, तो आसानी से जगह वो ले सकता है, लेकिन सॉलिड को थोड़ा टाइम लगता है। अब गैसियस स्टेट के बारे में बात करेंगे। देख, गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। आप गैस को कितने भी छोटे जगह पे बहुत ज्यादा गैस को आप कंप्रेस मतलब दबाव के साथ भर सकते हैं, ठीक है, एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। लिक्विड से ज्यादा। अब मान लो बेटा इस बोतल में पानी है तो कितना भी ठूसोगे 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 कितना भर लोगे, एक लिमिट है ना, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, लेकिन गैस को ज्यादा से ज्यादा आप कंप्रेस करके भर सकते हैं, ठीक है, सॉलिड को तो बिल्कुल भी नहीं। जी हाँ, ये ऑक्सीजन ही होता है। देखिए नहीं, ऑक्सीजन के साथ साथ और भी गैसेज मिक्स होती है उसमें, लेकिन मोस्टली ऑक्सीजन ही होता है उसमें। मैं बता रहा हूँ आपको, पता है ना, जैसे अभी लिक्विड नाइट्रोजन ऑक्सीजन गैस बन रही थी अलग अलग यूज के लिए, तो हम लोग जो लेते हैं ना, ह्यूमन जो लेता है वो लिक्विड ऑक्सीजन लेता है। हमारे अंदर जो आती है लिक्विड ऑक्सीजन ही होता है, फिर उसको प्रोसेस करके फिर बनाया जाता है, और इसके अंदर गैसेस स्टेट में रहती है। तो एक्चुअली में अधिकतर जो ऑक्सीजन बनाई जाती है कहीं भी दुनिया में, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर होता है। कंसंट्रेटर मतलब कि एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन वो लेकर के उसको प्रोसेस करता है। अब ये टेक्निकल इशू है, हमें तो पता नहीं, लेकिन इस तरह नहीं, वो एक बड़े बड़े प्लांट होते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन बनाया जाता है या कंसंट्रेट किया जाता है एटमॉस्फेयर से, और तब जाकर के प्रोसेस किया जाता है। प्योर ही है बेटा, इसमें क्या दिक्कत है? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं है ना जो केवल ऑक्सीजन लेता है। प्योर मतलब आप तो हवा लोगे ना, हमारे फेफड़े फिल्टर कर सकते हैं, हमारे नॉस्ट्रिल्स फिल्टर नहीं कर सकते। नाकों से फेफड़ों तक तो सारी हवा जाएगी, लेकिन फेफड़े खून में किस चीज को भेजेंगे वो फेफड़े डिसाइड करेंगे। हाँ, देखिएगा, तो ये हाईली कंप्रेसिबल होती है। जो भी गैस होगी बहुत ज्यादा कंप्रेस किया जा सकता है। मुझे भी नींद आ रही है। द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सिलेंडर that we get in our home for cooking or the oxygen supplied to hospital in cylinder is compressed gas, ठीक है। जो भी सिलेंडरों में आपकी गैस भरी रहती है एलपीजी, या जो भी ऑक्सीजन सिलेंडर जैसे अभी आपने कोरोना में सुना होगा वो यूज होते थे, वो सारे के सारे कंप्रेसिबल गैस है, मतलब ज्यादा कंप्रेस करके उसे भरा जाता है। अब सोचिए, अगर कंप्रेस करके नहीं भरा जाएगा तो जैसे रेगुलेटर खोलते कैसे गैस बाहर निकल के आ जाता है, समझ रहे ना, इसलिए कंप्रेस करके भरा। और एक बात और है कि कम जगह में जितना ज्यादा स्टोर कर लो तो एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी, फायदा भी है। अब मान लो कि 15 किलो के सिलेंडर में आप पहिया भर क्या कहते हैं उसमें भर रखा है आपने, तो इधर क्या कहां से सिलेंडर लाएंगे? मतलब ये अच्छी बात है ना कि ज्यादा कंप्रेस होकर के हट जाए। जी नहीं, पूरा आता है। द लिक्विफाइड, थैंक यू, द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी सिलेंडर दैट वी गेट इन आवर होम फॉर कुकिंग, ये तो पता ही आपको। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस मतलब सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस is used as fuel these days in vehicles. Due to this high compressibility, large volume of a gas can be compressed in a small cylinder and transported easily. सीएनजी एक नेचुरल गैस ही है, बस उस नेचुरल गैस को कंप्रेस करके मतलब बहुत ज्यादा दबाव में कम जगह में ज्यादा से ज्यादा भर दिया जाता है, ठीक है। नहीं, इसका ये फायदा है कि अगर जो व्हीकल है
आपको पता है ना व्हीकल में बहुत ज्यादा कंज्यूम होता है जो भी फ्यूल होता है, तो व्हीकल में कितनी दूर भी जाओ एक बार टैंक फुल करा लो तो बहुत देर तक चल जाएगा, समझ रहे ना, इसलिए इसका फायदा है। एक बात तो ये, दूसरा ये पॉल्यूशन नहीं फैलाता, क्योंकि इसमें जो नेचुरल गैस होता है ना बेटा, जैसे कि आप जब भी जलाओगे तो उससे पॉल्यूटेंट गैसेस नहीं निकलते, लेकिन पेट्रोलियम और डीजल से निकलते। नेचुरल गैस की बात कर रहे हैं, गैस के जलने से वो नहीं निकलता, मैं आपको बताऊंगा। 8 क्लास का कोई नहीं है क्या? हर बार हमको 200 क्लास पीछे चल जाना पड़ता है, पढ़ा रखा था उन सबों को। आप बताएंगे, आपको तो 8वीं में पढ़ा रखा था मैंने। अरे भैया कोई ज्ञान चक्षु खोलो अपने नेत्र और बताओ कि किसी को पता है क्या कि मतलब कि जो नेचुरल गैस है वो कहाँ मिलती है, कैसे मिलती है? अच्छा जबरदस्ती बेचारा परेशान हो गया, अभी तो 7वीं पास नहीं किया, 7वीं मास्टर जान ले लेता, 8वीं में पहुंचा दिया हमें। देखिए, 2 तरह के फॉसिल फ्यूल्स होते हैं। एक फॉसिल फ्यूल है जो कि कोल है, वो तो लैंड पे मिलेगा, कभी भी लैंड के ऊपर फॉसिल फ्यूल्स में कोल मिलता है। और आपको पता है कोयला कभी भी लकड़ियों के लाखों साल तक जमीन के अंदर दबने से बनता है, ओके। लेकिन और इसमें किसी भी तरह का है ना इंसानों का हिस्सा, मतलब कि कोई भी एनिमल्स के फॉसिल्स नहीं होते। एनिमल्स के मरने के बाद जो उसके हड्डी अस्थि पंजर कंकाल जो होंगे वो बिल्कुल नहीं होते, इसमें प्लांट से बनता है। लेकिन अब एक बात बताओ, आप खुद सोचो, हमारे अर्थ पे सबसे अधिक अमाउंट में क्या है? वाटर। और आप बताइए सबसे अधिक एनिमल लैंड पे पाए जाते हैं या वाटर में? ऑब्वियसली वाटर में पाए जाते हैं। तो वाटर में जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स मरते हैं चाहे जो भी होता है, जैसे मान लीजिए बड़े बड़े जब मछली खा लेते हैं तो कुछ हड्डी भी हो सकता है कि वेस्ट के रूप में निकाल दे कोई, या तो मान लीजिए मर गया है इसी तरह मर गया, अपने मौत मर गया है, जैसे रिटायरमेंट के बाद कुछ साल पेंशन खाई कोई मछली मर गई। तो जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स मरेंगे वो कहाँ जाएंगे? सी बेड पे नीचे आकर के बैठ जाएंगे, पेंदी पे, बॉटम पे, और उनके ऊपर हमेशा मिट्टी या और चीज रेत पड़ते रहती है, वेस्ट पड़ते रहता है और वो दबते जाएंगे। तो लाखों साल तक एक्वेटिक एनिमल्स के जो फॉसिल्स होते हैं, जीवावशेष होते हैं, उनके दबने के कारण, कंप्रेस और हीट के कारण वो पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी पेट्रोलियम में पेट्रोलियम और नेचुरल गैस सब होता है। कितना शोर है यार, मैं किसी दिन है ना पागल हो जाऊंगा। नहीं आप लोग का निगाड़ी का कर, तो आप लोग गुस्सा मत करो। हर बच्चे कोई भी कमेंट कर रहे हैं तो बच्चा अपने आप पे लेता, मेरे को बोला ना मास्टर, क्या कहे, अर्जी ऐसा ही है। तो जैसे ही अब जब ड्रिल होता है, जैसे देखिएगा कभी भी आप नेचुरल गैस पेट्रोलियम को जो भी निकालते हैं, तो जब जमीन को ड्रिल करेंगे ड्रिलिंग मशीन से, तो जब जमीन टूटेगी तो पेट्रोलियम नीचे होता है। अब आपको पता है पानी भारी है या ज्यादा, लिक्विड ज्यादा भारी होती है गैस? लिक्विड भारी होगी, तो भारी चीज नीचे होगी या ऊपर? नीचे। तो हवा ऊपर होगी ना। तो पेट्रोलियम का ही एक प्रोडक्ट नेचुरल गैस होता है। तो जैसे ड्रिल करते हैं तो जमीन टूटेगी जब और ये पाइप में आएगा तो सबसे पहले प्रेशर के साथ नेचुरल गैस ही आता है, ठीक है। उसके बाद नीचे से पेट्रोलियम, हाँ उसको स्टोर कर लेते हैं। कहाँ पढ़ा रहे थे, कहाँ हमको ड्रिलिंग करा दिया। चलो देखिए, मतलब कि सुनिए, देखिएगा जैसे मेरे मन की बात हो गई, मान लीजिए कि घर में बेसन वाले लड्डू बन रहे हैं, मतलब कभी गर्दा मचा हो, बने कमाल। मान लीजिए दबाज साहब के घर में चूरमा बन रहा हो और घी गदागद गिर रही है, और दबाज साहब पढ़ रहे हैं अपने स्टडी रूम में, खुशबू आएगी, आएगी कि नहीं आएगी? हैं ना, अभी ना आया हो, बात कर ली कितने, देखिए देख ली कित फंस गया। तो ये कैसे हुआ बताइए? बिल्कुल, वहां पर ये जो
आसपास की जो अरोमा, मतलब खाने की खुशबू का ना अरोमा कहते हैं, स्मेल नहीं कहते। हाँ याद रखिएगा, अगर आप स्मेल बोल रहे हैं मतलब कि बदबू, खाने की बदबू, समझते हैं ना, अरोमा होता है, अरोमा, ठीक है। और अगर किसी ने वो क्या कहते हैं, चूहे मारने वाली दवा छिड़क के कुछ लोग आते हैं, तो उसको पता ही है कि फ्रेग्रेंस कहते हैं, ठीक है ना। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि वहां पर जो फूड पार्टिकल के जो खाना बना, उससे जो भाप या स्टीम निकली, वाटर वेपर के रूप में जो स्टीम निकली, वो आसपास के एयर पार्टिकल के कांटेक्ट में आके, और वो हवा हर जगह फैली है, तो उस आसपास के हवा में हर पार्टिकल को वो अरोमा आगे सेंड करते गए। गुड़िया का हाथ दर्द करने लगा, आप दिखा रहे हो, लो तो बहन देख, बहन होता है ऐसी, मेरी वाली जैसी नहीं। उठा के फेंक दो, तीसरे माले से जो होता है भगवान भरोसे। हाँ तो वो तो बहनों का ऐसा सिद्धांत होता है, लेकिन बहन बहन बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। हाँ कभी कभी हो जाता है, मैथ्स के टेस्ट से फेल हुई ना। हाँ, एक सेकेंड, मुझे मौका मिला।